मोटिवेशनल मुरली यूट्यूब के द्वारा जन जन तक पहुंचाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति ज्ञान को अर्जित कर सके, क्योंकि किसी भी ज्ञान को अर्जन करने की कोई उम्र नहीं होती। लोगों का कहना होता है कि भाई हम 60 की उम्र के बाद हम ज्ञान की बातें सुनेंगे, या फिर अभी उम्र ही क्या है हमें तुम ज्ञान की बात सुनाने की। तो आइए मैं आपके बीच बुलाने जा रहा हूं बुलंदशहर के सचिन भाई जी को। तो अब हम सुनते हैं एक युवा की वाणी। आदरणीय सचिन भाई जी। शांति भाई जी, मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मुरली महोत्सव की सभी दर्शकों को, जो भी आप सब देख रहे हैं, और अनमोल मणि भाई जी को भी। और उनको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने उनकी बातें इतनी लोगों तक पहुँच रही हैं। लाखों लोग उसकी बातों को अपने तक पहुँचा रहे हैं, वो खुद भी दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, दूसरे लोग अमल भी कर रहे हैं। और वास्तव में बहुत ही अच्छी वीडियोस बना रहे हैं आप इस तरीके से मुरली के एक शब्द को इतने अच्छे तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कि कोई नासमझ भी हो उसकी भी समझ में आ जाए। इतने अच्छे तरीके से आप उसका व्याख्यान कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और बहुत बहुत बधाई आपको मुरली महोत्सव की। तो सुना आपने, सचिन भाई जी ने एक यह बात कह गए कि हर मुरली एक स्पून फीडिंग जैसी होनी चाहिए। जैसे एक बच्चे को हम चम्मच से एक एक कौर खिलाते हैं, उसी तरह मुरली होनी चाहिए। और उन्होंने यह अनुभव किया कि चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, उसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि वह परमात्मा कहना क्या चाह रहा है अपने इन बच्चों को। क्योंकि परमात्मा का हर वह बच्चा है, चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, धनवान हो या गरीब हो, पर बच्चा तो बच्चा है। और उस बच्चे को मुरली सुनने का, ज्ञान अर्जन करने का हक बनता है। तो क्या हमारा यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऊंची बातों को सुनने में असमर्थ है तो हमें उसे स्पून फीडिंग, मतलब उसकी भाषा में समझाया जाए। और यह कार्य कर रहे हैं हमारे अनमोल मणि जी मोटिवेशनल मुरली द्वारा, जो कि नियमित अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होती है। और हाँ, अमृत वेले में सुनना ना मिस करें। अब हम चल रहे हैं राजस्थान की ओर। जी हाँ, मोटिवेशनल मुरली राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, विभिन्न राज्यों में सुनी जा रही है। तो अब आप क्यों चूक सकते हैं? अगर आप यहाँ आए हैं कि भाई हम इस कार्यक्रम को देखते हैं कि क्या हो रहा है मुरली महोत्सव में, तो आपको यह अनुभव होगा कि हर व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, हर राज्य का व्यक्ति यह सुन रहा है और लाभान्वित हो रहा है। तो अगली कड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूं राजस्थान के भरतपुर के नगला बंजारा ग्राम से हिम्मत भाई को। जी हाँ, हिम्मत भाई की हिम्मत को अब आप सुनेंगे खुद कि उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या परिवर्तन देखा। तो स्वागत है आदरणीय हिम्मत भाई जी का। ओम शांति, नमस्कार। मैं बीके हिम्मत नायक, गांव नंगला बंजारा, पोस्ट अंतरा, तहसील नदवे, जिला भरतपुर, राजस्थान से आज हम सभी को बहुत ही खुशी होती है और बाबा के ज्ञान को पाकर हम सभी धन्य धन्य हो गए हैं कि प्यारा बाबा जिसको आज संसार ढूंढ रहा है, वो परमपिता शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हमारे ईश्वर जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, वही इस धरा पर आ चुके हैं। तो हम सभी आज आपको एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा भरी बातें कहना चाहते हैं कि जो हम सभी देखते हैं, सुनते हैं, जो बाबा के अनमोल रतन, अनमोल मणि
जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इस पे आप प्यारे मीठे बाबा शिव बाबा की मुरली सुनकर आप धन्य धन्य हो जाएंगे। इतनी सुंदर मुरली, इतनी प्यारी मुरली सुनाते हैं। जो उनका नाम ही है अनमोल मणि, जो भागवत व्यास हैं, जो देश विदेश में लगभग 2500 2500 भागवत कथा सुना चुके हैं, जिसमें आत्मा परमात्मा का परिचय और सत्य भागवत कथा, गीता ज्ञान यज्ञ बहुत सुंदर हिसाब से सुनाते हैं। जो हमने कई क्लास भी सुनी हैं, जिसमें श्री कृष्ण आ रहे हैं, ये श्री कृष्ण कौन थे, ये सभी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, बहुत सारे अनुभव हम सभी यूट्यूब अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। इतना अनुभव होगा आपको, बहुत ही एक एक जो शरीर का, जो हमारा जो आत्मा का जो शरीर है ना, इसमें जो हमारे बाल हैं, एक एक बाल खड़े हो जाएंगे। ऐसा अनुभव इतनी अच्छी हिसाब से क्लास कराते हैं और मुरली सुनाते हैं। जो मुरली तो ऐसे गा गा के मुरली सुनाते हैं, जिसको आप अगर एक भी बार मुरली सुन लेंगे तो आपका जीव ही नहीं भरेगा। आप ये कहेंगे कि आज तक हमने ऐसी मुरली नहीं सुनी। कोई मायक होता है आहूजा का, कोई मायक होता है मतलब नेशनल मेहता का कंपनी का मशीन का, तो जैसा भी मायक होता है वैसी आवाज़ आती है। बाबा के बच्चे, हर बाबा के बच्चे मना अनमोल है, मस्तक मणि हैं। सभी बच्चे बाबा के बच्चे कहते हैं ना, बाबा एक दिन का भी बच्चा भी कैसे कोटों में कोई में भी कोई महान आत्माएं हैं जो बाबा को पहचानती हैं। इसीलिए हर बाबा का बच्चा क्या है, स्टार है ना, अनमोल मणि है, मस्तक मणि, आत्मा मणि है। तो अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर आप सभी देखेंगे। और ये जो मुरली है, इसको आप डाउनलोड करके और अपने गांव वालों को सुना सकते हैं। हम तो अपने गांव हंतरा नंगला बंजारा में यूट्यूब चैनल से और फिर उसको बिडमैन पे है ना ऐप्स पे डाउनलोड करके और पूरे गांव वालों को सुनाते हैं। जहाँ जहाँ आवाज़ जाती है, ऊपर जो मकान के ऊपर तोरई लगी हुई है, वहाँ पर दूर दूर आवाज़ जाती है और सभी जो सुनते हैं, जो भक्तगण हैं वो भी हैं, कितने ही सत्संगी हैं, वो सुनते हैं। भाई ये कौन सुनाता है इतना अच्छा ज्ञान, कौन है ये? रोज डेली नए नए अनुभवों के साथ मुरली में बीच बीच में गाना गा गा के इतना अच्छा अनुभव होगा आपको। तो आप सभी भी अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर आप सभी अनमोल मणि जी महाराज हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं बाबा की। जो जहाँ भी जाते हैं भागवत करते हैं और परमात्मा शिव बाबा के जो ज्ञान सुनाते हैं, कितने ही आत्मा बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो विशेष करके बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। आप सभी भी अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और हर किसी को ये लिंक भेजें ताकि बहुत लोग जुड़ें और जो बाबा के कुछ ऐसे से महावाक्य जिनसे हम वंचित रह गए हैं, वो ज्ञान से, वो मुरली के मनन चिंतन से आप सभी बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस कर सकते हैं। नए नए अनुभवों के साथ मुरली आप सुन सकते हैं और मुरली का लिंक है, सभी भाई बहनों को भेजना चाहिए ताकि सभी, है ना, ताकि सभी और मुरली का आनंद ले सकें और सबको सुना दो, सबको बताएं कि जिस परमात्मा को आप ढूंढ रहे हो, पुकार रहे हो, वो परमात्मा स्वयं इस धरा पर आ चुके हैं और सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मुरली किसकी है? बाबा की है। हमें बाबा से प्यार होना चाहिए। बाबा से प्यार है तो क्या करना है? अपना मुरली से प्यार होगा। जहाँ बातें होती है वहाँ बाबा नहीं होती और जहाँ बाबा होता है वहाँ बातें नहीं होती। जहाँ हो जस पास बाबा की मुरली की बातें करनी चाहिए। हमारी दादी जान की क्या करती? दादी जान की दिन में 10 बार मुरली पढ़ती थी, है ना। तो हमें भी मुरली सवेरे 5 बजे जब योग पूरा हो जाता है उस समय क्या है, यूट्यूब निकालो और अपनी मुरली सुन लो, है ना, अनमोल मणि यूट्यूब पर। उसके बाद में भी जहाँ भी सेंटर हैं सब बाबा के हैं। दीदी जहाँ भी मुरली सुनाती हैं उसके बाद फिर वहाँ मुरली सुनो। तो इस तरह हम अपने आप को बहुत ज्ञान से भरपूर कर सकते हैं, है ना। संगम युग की रेस है, कहते हैं ना,
जब दौड़ लगाते हैं तो कितने हिसाब से दौड़ लगाते हैं, तो हमें भी रेस दौड़ लगानी है, क्योंकि स्वयं भगवान आया है, मनुष्य से देवता बना रहा है, 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है। आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी महान भाग्यशाली हैं जो कि आप अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। और इस यूट्यूब चैनल को हर किसी को पहुंचा देना, ये साधारण यूट्यूब चैनल नहीं है। इस पे आत्मा जब सुनेगी ना बाबा का ज्ञान अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर, तो मणि की तरह आत्मा चमक जाएगी, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है, ये कहते हैं परमात्मा कौन है, ज्ञान के सागर हैं। तो जितना भी कहते हैं ना कि समुद्र की स्याही बनाएं और धरती की बनाएं क्या कागज, और सारे पेड़ों की बनाएं कलम, जितनी भी भगवान की महिमा लिखें उतनी कम है। तो जितनी भी आप मुरली सुनेंगे, अनुभव करना, आप डेली आपको नए नए अनुभव होंगे और आपको हर समय खुशी और उमंग बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर जो अनमोल मणि महाराज हैं, जो ये हमारे भाई साहब हैं, हम इनको बाबा के बच्चे, ये बाबा के बच्चे हैं। तो अभी सब बाबा के बच्चे बीके हैं ना, ब्रह्म कुमार, तो क्या हैं, सभी हमारे भाई हैं। तो आप सभी क्या करना है, सबको है ना यूट्यूब चैनल भेजें, ताकि कोई भी बाबा के ज्ञान से वंचित ना रह सके और सबको बाबा का मैसेज मिले कि जिस भगवान को ढूंढ रहे हैं वो भगवान आ चुके हैं। और अनमोल मणि यूट्यूब चैनल, जिसमें अनमोल मणि जो महाराज हैं, जो भाई साहब हैं हमारे, वो बहुत अच्छी सेवा लगन के साथ कर रहे हैं, है ना। सवेरे 3 बजे उठकर ही योग करते हैं, 2-2 बजे तक उठ के योग करते हैं, और मुरली सवेरे जल्दी आ जाती है। तो आप सभी, है ना, हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। आज संसार भगवान को खोज रहे हैं और भगवान हम सभी को पढ़ा रहे हैं। जितनी भी हैं सब बाबा की मुरली हैं और सब बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं। मुरली से प्यार करो, जितने भी सेंटर हैं सब बाबा के ही हैं। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। कोई भी बाबा के बच्चे हों, सभी बाबा के बच्चों की क्लास वगैरह भी और कुछ भी हो वो सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं बाबा के बच्चों से ऐसे वो सुना रहा है, ये सुना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हैं तो सभी बाबा के बच्चे, भाई बाबा कहते हैं कभी भी कोई भी बच्चा आगे निकल सकता है और आगे वाला भी कभी भी कोई बच्चा पीछे रह सकता है। इसलिए आप सभी को मैं बीके हिम्मत नायक, भरतपुर राजस्थान से, मैं यही उम्मीद करता हूँ और सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और जुड़कर आप सभी उनको सबको ये लिंक भेजें, ताकि कोई भी वंचित ना रहे। धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार। तो हिम्मत भाई जी ने इतनी धैर्यता से अपना पूर्ण अनुभव सुनाया, और हिम्मत भाई की हिम्मत को सलाम, क्योंकि उन्होंने मुरली को डाउनलोड करके गांव में, जहां पे नेट की प्रॉब्लम होती है, लोग सुन नहीं सकते, यूट्यूब चैनल चल नहीं पा रहे हैं, वहां पर भी लोगों को ज्ञान सुनाने का एक नया अवसर खोज निकाला। वह गांव में स्पीकर लगा के लोगों तक मुरली पहुंचा रहे हैं। तो हिम्मत भाई, आपने तो अपनी हिम्मत दिखाकर अपना पिटारा भर लिया और हमें यह सीख दी कि हमें भी अपना पिटारा भरते जाना है, तभी तो हम उस सत्युगी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो हिम्मत भाई की हिम्मत को सलाम। तो मुरली महोत्सव की अगली कड़ी में मैं जाने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप इस मुरली महोत्सव के इस कार्यक्रम को भी आप शेयर करेंगे तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि आखिर है क्या ये मुरली। भाई युवा महोत्सव सुनते हैं, सब चीज महोत्सव सुनते हैं, पर मुरली महोत्सव मतलब एक विचार बनना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। तो हमें इस मुरली महोत्सव को या मुरली को जन जन तक पहुंचाना है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आदरणीय शिक्षिका, जी हाँ, हिमाचल के सरका घाट से
रीटा बहन जी को आमंत्रित करना चाह रहा हूं, जो कि एक शिक्षिका हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया मुरली सुनकर, मोटिवेशनल मुरली सुनकर रोजाना अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर। ओम शांति। मेरा नाम रीता है और मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट क्षेत्र की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं सबको मुरली महोत्सव की हार्दिक बधाई देती हूँ। वैसे तो हम कई सालों से मुरली का अध्ययन कर रहे थे, मगर अर्थ अस्पष्ट होने के कारण मुरली पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा था। लेकिन अनमोल मणि चैनल में मोटिवेशनल मुरली जब अर्थ सहित सुनी, तब हमें अब मुरली सुनने में बहुत आनंद आता है। अब हमें पता चल रहा है कि भगवान हमें पढ़ाकर दिव्य गुण मूर्त बनाना चाहते हैं। बाबा यानी भगवान इस धरा पर कलयुग के अंत में अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन व हरेक दुखों से छुड़ाकर सुख की दुनिया यानी स्वर्ग की रचना करने का कर्तव्य कर रहे हैं। इस कर्तव्य के लिए भगवान ने हमें भी चुना है, जिसके लिए मैं भगवान का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बच्चा बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने इस बिजी शेड्यूल शिक्षिका के साथ साथ गृहस्थ में रहते हुए जो उन्होंने मुरली सुनकर अपने आप में परिवर्तन महसूस किया, वो उन्होंने हमारे सामने व्यक्त किया। और किस तरह यह प्रत्यक्ष होता है कि मुरली सीधा परमात्मा द्वारा कही गई वाणी है, न ही किसी शारीरिक व्यक्ति साधु संत की वाणी नहीं है। यह उन्होंने क्लियर किया ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके कि वास्तव में मुरली है क्या और यह किसने सुनाई। जी हाँ, तो आप भी नियमित अपने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी सुन सकते हैं। यह आप सामने प्रत्यक्ष देख सकते हैं हमारी माता जी के द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, जो आपने अपना इतना कीमती समय अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर मुरली महोत्सव में दिया। हिंदी राज्यों के बाद अब हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं महेश भाई। जी हाँ, महेश मलकप्पा जी, कर्नाटका बेंगलोर से। तो आइए हम उनकी हिंदी में उन्होंने क्या अनुभव किया और क्या परिवर्तन उन्होंने देखा, तो आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आदरणीय महेश भाई जी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश, बेंगलुरु, कर्नाटक। सबसे पहले मंच को नमन और सभी सुधी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भगवान व्यास श्री अनमोल मणि जी महाराज के चरणों में कमल अर्पित करते हुए मैं आज बाबा जी की मुरली को हम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम में मुरली महोत्सव रखा है, जो यज्ञ के इतिहास में पहली बार है। सभी प्रकार के महोत्सव मनाए गए हैं। युवा महोत्सव, दीपोत्सव और होली उत्सव, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली महोत्सव आदि आदि आदि। परंतु मीठे प्यारे शिव बाबा जी की मुरली जी शुरुआत यानी कि मुरली जी के जो महोत्सव पहली बार आदरणीय अनमोल मणि भाई साहब जी शुरुआत कर रहे हैं। पहले राजू श्रीवास्तव जी इस मुरली महोत्सव कार्यक्रम
अपने मीठे वाणी में गीत भगवत महाभारत रामायण की कथाओं का स्वरूप लाखों लोगों को आध्यात्म प्रोग्राम की शानदार सफलता अपने वाणी से कार्यक्रम बेहद उपयोगी और यह एक अद्भुत अकल्पित अद्भुतपूर्व अस्मरणीय अनंत आनंददायक बीच बीच में अनमोल मणि भाई साहब अपनी मधुर आवाज़ में छोटे छोटे गीत भी सुनाए गाते और जो लोगों का मन मोहक लेते। मुरली महोत्सव आज हम कार्यक्रम एक वर्ष महोत्सव मनाया जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए रागिनी दीदी, रूपम भाई और मृदुल भाई, रजनी दीदी, हिम्मत, दयाल भाई, सतीश भाई, आदित्य बहन इस महोत्सव के सब कलश के रूप में मददगार रूप में यानी के कार्य किया है। इन सबको मेरा कहते हुए और एक बार भगवत व्यास जी अनमोल मणि महाराज के चरणों में मेरा शीश नमते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अरे वाह, सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया मैं, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी बोलने पर मैं अपने आप में थोड़ा संशय में आ गया हूं कि मेरी हिंदी ठीक है कि नहीं। जी हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर हम ये कह सकते हैं कि इतनी मगन और लगन से मुरली तो आप ही सुन रहे हैं, क्योंकि आपने जो बताया कि मणि जी बीच बीच में गीत गाते हैं और गीतों से सबका मन मोह लेते हैं, तो ऐसा वही जान सकता है जिन्होंने पूरी 1 घंटे की मुरली सुनी। क्योंकि मुरली हर कोई सुनाता है, लेकिन मुरली के बीच में गीतों का मिश्रण हुआ है, यह आप जान रहे हैं। इसका मतलब आपने पूरी मुरली सुनी है। तो मैं सबसे ताली बजवाना चाहूंगा हमारे महेश मलकप्पा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मलकप्पा जी। तो आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय फूला माता जी को हमारे इस मुरली महोत्सव में। तो हम सुनते हैं फूला माता जी की वाणी। ओम शांति। मेरा नाम फूला देवी है। मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। मैं कुछ वर्षों से ज्ञान में चल रही हूँ। तो बीच में जैसे कोई बात समझ नहीं आती थी, तो फिर मैंने जैसे यूट्यूब देख रही थी। यूट्यूब देखते देखते जैसे अनमोल मणि भाई का लिंक आ गया, तो मैंने उसको खोला और सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो अगर कोई नया भी हो वो भी समझ जाएगा, अच्छी तरह से इतने प्यार से समझाते हैं। तो मैंने अनमोल मणि भाई जी का नाम भी जैसे पहली बार सुना था, मुझे तो पता ही नहीं था भी ये भाई भी हैं। तो जैसे देखते देखते पता लगा मुझे। फिर जैसे कार्यक्रम का महोत्सव कर रहे हैं और जैसे मुरली का पहली बारी मुरली का ऐसा महोत्सव बना रहे हैं, तो पहले नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। और मैं आपके साथ अपना भी एक थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हम सब माताएं गूगल पर मीटिंग करती हैं, तो हमने अनमोल मणि भाई जी को रिक्वेस्ट की, तो वो सहजता से आ गए और हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और हम सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक बारी की बात बताती हूँ, अभी की है, 1 महीना पहले की। तो जैसे मैंने मुरली सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने औरों को भी भेज दी और मैंने अपनी भाभी बिलासपुर में भाभी को भेज दिया। तो मेरी भाभी मक्की की गुड़ाई कर रही थी खेत में, तो उन्होंने मुरली लगा ली। तो वो कहने लगी भी दीदी जी कमाल है, पता नहीं लगा भी मैंने आधा खेत की गुड़ाई कर दी और पता नहीं लगा, इतनी अच्छी मुरली। मेरी भाभी ने बोला वाह दीदी वाह।
तो इसलिए तो बहुत अच्छा लगा। और हम भी जैसे गूगल पर क्लास करते हैं मीटिंग में, वहाँ भाई आते हैं हमारे साथ संडे को, तो हमें बहुत अच्छा लगता है भी भाई हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे जो हमारे मन में है प्रश्न। और हम कहते हैं भाई जी आपका धन्यवाद, तो भाई कहते हैं मेरा किस बात का धन्यवाद है, हमसे तो बाबा ही करवा रहे हैं। इतना भाई की वाणी में निश्चय है, बोल में ठहराव है, उनसे जैसे बाबा ही सब कुछ करा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बाबा के ज्ञान में आने से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हुआ। बाबा का ज्ञान इतना अच्छा है कि पत्थर को भी हीरा बनाता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। तो सुना आपने, अनुभव खुद का भी और दूसरों का भी। इसमें हमें ये बात स्पष्ट हुई कि परमात्मा की वाणी सुनते हुए हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह सहज हो जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी भाभी जो कि बिलासपुर हिमाचल में खेती कर रही थी, उन्होंने मुरली सुनते सुनते आधे खेत का काम निपटा दिया और उन्हें पता ही नहीं चला। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि अनमोल मणि जी बड़े सहज भाव से उनके गूगल मीट के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और प्रश्नों के उत्तरों का जवाब देते हैं, तो यह सहजता भी हमें बहुत ज़रूरी है। और अनमोल मणि जी को निश्चय कितना है यह भी आपने इनकी बातों से सुना कि निश्चय ही हर व्यक्ति को विजयी बना सकता है। अगर निश्चय है तो आप अवश्य विजय होंगे, चाहे वो कोई भी कार्य हो, लेकिन निश्चय सदा दिल से, हृदय से होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं एक ऐसे युवा को जिनका चैनल है संतोष प्रकृति के नाम से, जो गांव-गांव की रचनात्मक चीज़ों को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आइए मैं उनके मुख द्वारा ये सुनना चाहता हूं कि उन्होंने कैसा अनुभव किया मुरली से और वह अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे थे इस मुरली महोत्सव में। आदरणीय संतोष प्रकृति जी। जय हिंद। मैं संतोष प्रकृति, गांव बेलटुकरी, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ न कहूँगा। हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने विचारों को धर्मनिरपेक्ष रूप में व्यक्त करते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने उनका इंटरव्यू अपने चैनल के लिए लिया था। वो ऐसा महान व्यक्ति है जो पूरे राज्य में, पूरे देश में हर धर्म की गूढ़ बात को, सार बात को, जो जीवन जीने की कला को बताते हैं। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी को धर्मनिरपेक्ष की बात को बताते हैं और बहुत सुंदर जीवन जीने की हर मानव को, हर इंसान को एक गूढ़ रहस्य बातों को अवगत कराते हैं। हाँ दोस्तों, मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा जो है अनमोल मणि जी, जो भगवताचार्य हैं। हाँ दोस्तों, जो हमारे देश के अनेकों राज्यों में जाकर के सभी धर्म की ग्रंथ की हर जो बात है जिसको जनमानस तक परोसते हैं और जनमानस उनको सुन करके, अनुकरण करके, आत्मसात करके अपने जीवन जीने की, अपने परिवार में कैसे जीना, इन बातों को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, हाँ दोस्तों, इंसान को जीना, सुख शांति से जीना सबकी आवश्यकता है, क्योंकि हर इंसान अच्छे से जीना, अपने परिवार में सुख और शांति से जीना चाहता है और उसी कला को वो बताते हैं। दोस्तों, और मैं उनसे मुलाकात करके और उनसे इंटरव्यू उनका ले करके मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी जो बात है मेरे जीवन में भी गहराई से प्रवेश किया है। और उनकी पारिवारिक जो मेंटेनेंस है, पारिवारिक जो आपस में जो मेंटेनेंस है, पारिवारिक जो सौहार्द व्यवहार है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसकी
जो बात है दोस्तों भगवताचार्य के माध्यम से, मंचों के माध्यम से हमारे देश में जो निरपेक्ष धर्म की बात को बताते हैं वो बहुत अच्छा लगा। और अभी सुना हूँ कि मुरली महोत्सव चल रहा है, तो मुरली महोत्सव में वो अनेक प्रकार की बातों को बताते हैं और अच्छे से जीने की कला को बताते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सही बात यह है दोस्तों, मैं समय अभाव के कारण मुरली को बहुत कम सुन पाता हूँ, और जब समय रहता है, समय मिलता है तो सुन लेता हूँ। जो सुनता हूँ वो दोस्तों कहते हैं इंसान को सुनकर कम सुने और ज़्यादा यहाँ डाले तो सार्थक है। ज़्यादा सुने और कम डाले यहाँ तो कोई मतलब का नहीं है। तो इसी प्रकार मैं उनके मुरली को बहुत कम सुन पाता हूँ समय के अभाव के कारण, लेकिन अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करता हूँ। और अनमोल मणि महाराज जी बहुत ही सुंदर भगवताचार्य है, जो लोगों को अच्छे ज्ञान की बातें, अच्छी आत्मसात की बातें, इंसान को इंसान से परखने की बातें, इंसान के साथ क्या कर रहा है, इंसान के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और कैसा करना चाहिए, और कैसा करके अपने जीवन और पूरा देश और पूरे संसार को शांतिमय और अच्छा से बनाना चाहिए, इस बात को परोसते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना और मेरी बात को सुन करके आत्मसात किए। मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिल करके, उनकी दीदी से मिल करके बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनका इंटरव्यू लेकर अपने चैनल इंटरव्यू में डाला हूँ। जो अच्छे लोग देख रहे हैं उनको आत्मसात कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद। तो सुना आपने, इनके सार में हम कहें तो वह उठाते हैं सबका सार। जी हाँ, अभी आजकल भी वैसे भी ऑनलाइन की पढ़ाई, ऑनलाइन की परीक्षा में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको सार में वो उत्तर देना होता है। तो वह कला इन्होंने पहले ही अपने में रख ली है। ज़्यादा सुनकर अपने अंदर कम चीज़ रखना या फिर कम चीज़ में ही सार को ग्रहण करना, ये हमने आपसे सीखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, संतोष प्रकृति जी। और हम उम्मीद करते हैं आप मुरली रोजाना सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं हमारी रोशनी बहन जी को। जी हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस प्रकार बाबा के बच्चे बने रहना, बाबा की धारणाओं को धारण करना, बाबा की एक एक बात का अपने जीवन में अनुसरण करना। तो आइए हम उन्हीं के द्वारा सुन लेते हैं उनके अनुभव और उनका बाबा से कनेक्शन। आदरणीय रोशनी बहन जी। ओम शांति। आज मैं आप सबको मोटिवेशनल मुरली के अनुभव सुनाती हूँ। इन 1 सालों में मैंने मोटिवेशनल मुरली कंटिन्यू सुनने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन देखा। चाहे मैं ज्ञान में भी थी और ज्ञान में चलने के बाद भी, मतलब एक सार, मुरली का सार स्पष्ट हुआ। इस मुरली में मैंने देखा कि मेरे मन और बुद्धि बहुत क्लियर और श्रेष्ठ संकल्पों से भरती जा रही है। परिवार में सभी आत्माओं के साथ रहते हुए भी साक्षी दृष्टा भी बनती जा रही है और एकदम स्थिरता आ रही है आत्मा में। मन बुद्धि श्रेष्ठ संकल्प से भरपूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इस वाणी में संपूर्ण सत्यता है। और ये वाणी जिस आत्मा ने सुनाई है, बहुत गहन तपस्या के बाद उन्होंने ये
आत्मिक अवस्था, उस स्वरूप में स्थित होकर एक सच्चे आत्मा के स्वरूप को दर्शाया है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा वास्तव में चाहती क्या है? आत्मा कहो या मैं क्या चाहती हूँ, यानी प्रेम ही एक वास्तविक सार है। सिर्फ प्रेम का ही लेन देन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जब ये सच्चाई को समझा कि प्रेम ही ठीक है, हम अगर प्रेम कर रहे हैं तो बाहरी तौर पर प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसे कर रहे हैं? तो अंदर का निर्माण करना ही इस मोटिवेशनल मुरली का सार है। आत्मा का जो निर्माण है इस मोटिवेशनल मुरली का सार है। इस मुरली में हम अंदर में परिवर्तित होते हैं। जब अंदर में परिवर्तित होते हैं तो हमारा व्यवहार बहुत ही स्पष्ट और आत्मिक बनता है। इस आत्मिक व्यवहार से जीवन में किसी से ना लेना ना देना, एकदम स्पष्ट रूप से प्यार भरा लेन देन रहता है और हमारा कोई विकर्म भी नहीं बनता, क्योंकि अंदर से हमारे अंदर क्या आ गई? स्थिरता आ गई, प्यार आ गया। वह मेरे जीवन में मैंने देखा, बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। और 1 साल तक इस मुरली को कंटिन्यू सुनने के बाद, चाहे आप ज्ञान में चलते हो या ना चलते हो, नॉर्मल कोई भी आम व्यक्ति भी इस मुरली को सुनकर अपनी वास्तविक स्थिति, अपने जीवन का मूल्य समझेगा। क्योंकि हम जीवन में ऐसा कुछ करते हैं जो हमको खुद ही पता नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। कहते हैं जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं और आगे क्या है इसका तो ठीक से मालूम ही नहीं है ना। इस मुरली को आप जब कंटिन्यू सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि समझ के ही जीवन चलता है। छोटा सा भी कार्य बिना समझ के नहीं चलता। समझ यानी बुद्धि, बुद्धि से समझना, सही निर्णय लेना। बहुत यानी कि इतनी सारी मुरलियाँ जो ईश्वर ने आके इतनी सारी मुरलियाँ चलाई है, लेकिन आप एक मुरली को 5-6 बार सुनेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। और क्या पाया वो आपकी खुशी पर निर्भर हो जाएगी। इसलिए इस मुरली को कंटिन्यू आप सुनिए, अपना जीवन बनाइए। संसार में कलयुग का प्रभाव इतना है कि मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए सही और स्पष्ट ज्ञान नहीं है। तो इस मुरली को जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी समझ रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर आत्मा की मानसिक और शारीरिक स्थिति, मन से ही मानसिक स्थिति से शारीरिक स्थिति बनती है। तो जितनी मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति श्रेष्ठ होगी, उतना जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। क्योंकि मैंने जो पाया है वो अंदर का बहुत गहरा, एक बहुत गहरी स्थिरता, जिसमें परमात्मा के साथ निरंतर रहना, जुड़े रहना, और जीवन को एक अच्छी, जिसको बोलते हैं ना
प्रेम से चलाना। तो आप सब आत्माओं को यही कहूँगी कि आप इस मोटिवेशनल मुरली को लगातार सुने और अपने जीवन को सुखमय और आनंद से भरपूर करें। तो देखा आपने, इतना निश्चय, इतनी धैर्यता, और जैसा कि उन्होंने कहा कि साक्षी होकर रहना सबसे बड़ी कला है, क्योंकि आज के इस परिवेश में, बाहरी दुनिया में, हम न चाहते हुए भी यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि सामने क्या आ रहा है, सामने वाले का व्यवहार कैसा है। परिवार में, व्यापार में, लेन देन में, पढ़ाई में, नौकरी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता रहेगा और आता है। तो उसके लिए साक्षी बनना हमें बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने मुरली सुनकर, मोटिवेशनल मुरली सुनकर अपने आप को कैसे परिवर्तित किया, और आज वह शांत चित्त होकर, साक्षी होकर परिवार में भी अपनी स्थिति अलग बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमें उन व्यक्तियों को प्रेरणा देनी है जो यह कहते हैं कि हमारे परिवार वाले नहीं मानते, हमारे आस पड़ोस वाले नहीं मानते, तो मैं कैसे करूं। तो उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे बीच रोशनी बहन, कि आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में, स्थिति में, युगल हो या सिंगल हो या परिवार में हो, लेकिन आप साक्षी स्थिति रखकर, प्रेम भाव में रहकर सबको परिवर्तित कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी बहन जी, जो आपके अनुभव द्वारा और लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, और आपके द्वारा और लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि हम कैसे अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं रुद्रपुर के ललित भाई जी, और हाँ, उनकी माता जी भी अपने आप में ही एक गुलगुली सी शांतमयी। चलिए छोड़िए, आपको हम उनसे डायरेक्ट मिलाते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रुद्रपुर से ललित भाई जी और माता जी को। ओम शांति, ओम शांति। भाई जी की मुरली जो मोटिवेशनल मुरली के नाम से यूट्यूब में भावार्थ सही समझाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है जब से हम मुरली सुन रहे हैं। और मुरली सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी तरह समझाई जाती है, समझ में आती है और अर्थ सही समझाते हैं भाई जी। हम एक आपको अनुभव सुनाना चाहते हैं। हम डेली जो है, अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है एक अनुभव आपको सुनाना चाहते हैं। हम अपनी गाड़ी से जो है रोज़ सुबह जो है 60 किलोमीटर हम लोग जो है जाते हैं। तो 2-3 आत्माएँ तो हमारे साथ डेली ही भाई लोग, भाई जी दो तीन हैं साथ में जो चलते हैं। 2-3 जो है रोज़ नई आत्माएँ आती हैं, और हम मुरली जो है कार में लगा देते हैं डेली सुबह, और सबको सुनाते हैं। क्योंकि मुरली ही ऐसी है, वो भाई जी ने बिल्कुल सरल तरीके से समझाई गई है और हर कोई व्यक्ति उसको समझ जाता है। तो जो भी हमारी गाड़ी में बैठता है वो बहुत खुश हो जाता है मुरली सुन करके, और उतरता है तो खुशी में ही जो है वो मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। और खुशी में मैं आपको बताऊं, वो कभी कभी कुछ भाई लोग ना किराए से ज़्यादा पैसे दे जाते हैं मुझे, तो मैं वापस भी उनको करता हूं, लेकिन वो मानते नहीं, बोले नहीं भाई जी हम अपनी खुशी से दे रहे हैं आपको, आप इनको रखिए। तो इस तरीके से भी कुछ भाई लोग जो आत्माएँ हैं, भाई लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है जब से हम ये मुरली सुन रहे हैं। अनमोल मणि जी की जो ये मुख से भावार्थ सहित जो मुरली हम सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा सुनकर इसको जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो हमने सुना हमारे भोले भाले भाई जी की आवाज़ से
अब आपने ये गौर किया कि उनके व्यस्त समय में होते हुए भी वह मुरली कार में सुनते हैं। 60 किलोमीटर की यात्रा में वो सुनते हैं और सुनाते हैं, और इसका अनुभव उन्होंने बताया कि लोगों के द्वारा, मतलब जो उनका रेट होता है, जो किराया होता है, उससे भी वो ज़्यादा दे जाते हैं। खुशी, क्योंकि आप खुद सुन रहे हैं और दूसरों को सुना रहे हैं, उसमें आप दिल से खुशी आपको मिल रही है, तो सुनने वालों को भी खुशी मिलती है। इसका कारण ये है कि अर्थ सहित एक तो हमको सुनने मिल रही है मुरली, और आम आदमी जो ज्ञान नहीं सुनता है, जिसे परमात्मा के बारे में नहीं पता है, या जो नास्तिक भी हो, वह भी अच्छे ढंग से समझ सकता है कि वास्तव में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई जी। और इसी तरह मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए एक बार फिर हमारे बीच अनमोल मणि जी को बुलाना चाहूँगा। रोज़ तो आप उन्हीं के मुख द्वारा मोटिवेशनल मुरली का आनंद लेते हैं, जो कि स्वयं परमपिता परमेश्वर परमात्मा द्वारा कही गई वाणी होती है। हमारे बीच में हमारे जो कहेंगे, जब हम पहली बार ज्ञान सरोवर माउंट आबू गए, हम तो डेलीगेट्स बनकर गए थे। मुकेश के, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के हम गीत गाया करते थे मंचों पर, और ड्रामा अनुसार हम ऐसे गीत गाया करते थे जिसका बहुत सार्थक अर्थ निकलता था, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं था, बस यूं ही गाया करते थे। लेकिन जब बाबा की मुरलियाँ पढ़ी, तब उन गीतों का अर्थ मालूम पड़ा। अरे यही गीत तो हम गाया करते थे करके। तो मुकेश, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी के जो, हेमंत कुमार जी के जो गीत हैं, महेंद्र कपूर जी के जो गीत हैं, उन गीतों को हम गाते थे, और उन्हीं गीतों के द्वारा हम बाबा के साथ कनेक्शन में आए। कैसे आए? वो गीतों का पम्पलेट का प्रचार हुआ था कार्यक्रम का, और वो पम्पलेट पहुंचा हमारी परम आदरणीय दीदी कमला दीदी जी के सेंटर पर, जो चौबे कॉलोनी रायपुर में स्थित है। तो दीदी जी ने हमारी तस्वीर देखी उस पम्पलेट में, तो भाइयों से कहा कि देखो भाई, ये भाई को आप जो है लाओ और कल्चरल विंग के प्रोग्राम में माउंट आबू भेजो। तो हमारे घर में हमारी परम आदरणीय कमला दीदी जी के द्वारा भेजे हुए कुछ ब्रह्मा कुमार भाई हमारे घर पर आए, और उस समय हम हारमोनियम पर देवी गीत गा रहे थे। हाँ, वो गीत की जो है 2 लाइन हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। वो गीत हम गा रहे थे, और देखो वो गीत कैसे सार्थक हुआ, और कैसे हम उस गीत के अनुसार ही हमारा जीवन चलता रहा। तो वो गीत की 2 लाइन हम सुनाते हैं, जो हम गा रहे थे हारमोनियम पर, कि हे लंगूरा माँ दे कोल मेरी खबर पहुँचा दे, हे लंगूरा माँ दे कोल मेरी खबर पहुँचा दे, मैं आऊँगा माँ तेरे द्वारे आऊँगा। माँ मेरे मन में माँ मेरे मन में एक आशा दी ज्योत जगा दे, माँ मेरे मन में एक आशा दी ज्योत जगा दे, मैं आऊँगा माँ तेरे द्वारे आऊँगा। हे लंगूरा माँ दे कोल मेरी खबर पहुँचा दे, सागर से बड़ा दिल है तेरा, मैं भी कहीं तो समाऊंगा। मुझको बुला ले ओ मेरी मैया, मैं तेरे दर आऊंगा। सागर से बड़ा दिल है तेरा, मैं भी कहीं तो समाऊंगा। मुझको बुला ले ओ मेरी मैया, मैं तेरे दर आऊंगा।
हे महारानी पहाड़ों वाली पाप मिटा दे, हे महारानी पहाड़ों वाली पाप मिटा दे, मैं आऊँगा माँ तेरे द्वारे आऊँगा। अभी सोचो, मैं ये गीत हारमोनियम पर मगन होकर गा रहा था और ब्रह्मा कुमार भाई लोग मेरे घर पर आए और मैं गाने में मगन था। मैं देख भी नहीं रहा था कि मेरे घर कोई आए हैं, और वो आकर चुपचाप बैठ गए और मैं गा रहा था। जब मैं गाकर भाव विभोर होकर आंसुओं से अपनी नैनों को भिगोकर जब मैं शांत हुआ, तब वो भाई लोग कहने लगे कि भाई साहब, आप तो बहुत ही भगवान को बहुत प्यार करते हैं और भगवान ही आपको बुला रहे हैं, तो चलो हम आपको भगवान का निमंत्रण देने आए हैं, आपको हम उस परमात्मा से मिलवाने के लिए ले जाने आए हैं। तो माउंट आबू चलो, वहाँ पर परमात्मा डायरेक्ट धरती पर आ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैं तो गदगद हो गया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगे, आपका कार्यक्रम हम माउंट आबू में कराना चाहेंगे। तो हम तो चूँकि प्रोफेशनल सिंगर थे, हमारा जो है प्रोग्राम जब भी होता था तो उस गीत संगीत के बदले हमें पैसे मिलते थे। तो हमने तो वही भाव में कहा कि भैया, हमारा जो है यही जो है हमारी रोजी रोटी का साधन है, तो हम तो पैसे लेते हैं, तो आप हमारा कार्यक्रम यदि माउंट आबू में कराना चाहते हैं तो पैसे लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपको स्थूल पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वो खजाना मिलेगा जो कहीं नहीं मिला है। तो मेरी समझ में तो उस समय आया नहीं, लेकिन हल्का सा लगा कि जब ये इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें सच्चाई है। वो श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके चेहरे में बहुत अलौकिक भाव थे, उनका चेहरा सेवा कर रहा था, उनकी बोली सेवा कर रही थी। ऐसे बाबा के बच्चों को देखकर मैं भाव विभोर हो गया और मैंने कहा चलो ठीक है भाई, लेकिन आने जाने का खर्चा तो दोगे ना, क्योंकि हमारे पास उतना तो नहीं है। ऐसा हम बोले तो बोले ठीक है, आने जाने का खर्चा हम दे देंगे, लेकिन आप चलिए। और फिर हम चले गए माउंट आबू की धरती पर और ज्ञान सरोवर के विष्णुपुरी में हमें तीसरे फ्लोर पर रुकवाया गया और रात को सोते सोते 1 बज गए और सवेरे जैसे कि 3 बजे किसी ने हमें हल्के से बहुत प्यार से सहला कर उठा दिया। हमने उठकर देखा तो कोई नहीं था। हमने कहा ये नींद हमारी इतनी जल्दी कैसे खुल गई, और एकदम फ्रेश लग रहा था, एकदम फ्रेश, जैसे कि किसी ने शक्ति भर दी हो। उठकर हमने देखा तो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। सीधे नज़र हमारी ब्रह्मा बाबा की तस्वीर पर पड़ी और हम उस तस्वीर को एक टक देखते रह गए। हमने पहली बार वो तस्वीर देखी थी इस जन्म में और हम देखते रह गए। फिर ऐसा मन हुआ कि अब क्या सोएंगे भाई, अब चलो नहा धो लिया जाए। और रात को ही हम पहले दिन ही नहा धोकर और उस तीसरे फ्लोर से अंधेरे में ही उतरते उतरते नीचे आए तो ज्ञान सरोवर के गार्डन में घूमने लगे। रात को अंधेरे में मुझे जनरली सर्प से भय होता था, तो गार्डन में घूमना और सर्प का भय ना होना, और बिल्कुल निर्भय होकर हम गार्डन में घूम रहे थे। तो हमें लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, मुझे बिल्कुल भय नहीं हो रहा है। और घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया तो देखा वहाँ ज्ञान सरोवर में एक गोल कमरा था और वहाँ से लाल लाइट बिल्कुल अच्छी बाहर आ रही थी, छन कर बाहर आ रही थी। तो हमें लगा कि ये क्या है, जिज्ञासा हुई और हम वहाँ अंदर प्रवेश किए तो देखा कि श्वेत वस्त्रधारी बहुत सारे भाई बहन बिल्कुल शांत अवस्था में वही ब्रह्मा बाबा की तस्वीर के सामने इतनी मगन अवस्था में शांति में बैठे थे कि ऐसी शांति मैंने इसके पहले दुनिया में कहीं नहीं देखी थी। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि चलो यहाँ बैठ जाया जाए। लेकिन देखा सब सफ़ेद वस्त्र पहले है और मैं रंगीन पहना था।
तो थोड़ा अटपटा लगा, पीछे को हटा पैर, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा नहीं बच्चे आओ बैठ जाओ, और मैं बिल्कुल बैठ गया। और बैठा तो जैसा कि मैं बिल्कुल अव्यक्त जैसा हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा 1 घंटे में कैसे बैठा वहाँ। जब सब उठकर जाने लगे तब मेरी तंद्रा टूटी और मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। देखा तो वो भाई लोग ज्ञान सरोवर के नीचे बेसमेंट में जो हॉल बना है वहाँ जा रहे थे, लेकिन हम हिचके जरा कि सबके पीछे हम कैसे जाए, पता नहीं जाना है कि नहीं जाना है। और फिर वापस हम टहलने लगे, लेकिन हमारा मन नहीं माना, हमारा मन नहीं माना। और काफ़ी देर के बाद जब वहाँ पर गीत शुरू हो गए और जो है दादी जी की आवाज़ आई ओम शांति, तब हमने कहा नहीं, यहाँ कुछ प्रवचन चल रहे हैं तो ज़रूर ये प्रवचन सुनना चाहिए, क्योंकि बचपन से संत मुरारी बापू, बालकनाथ और गायत्री के श्री राम शर्मा आचार्य, इन सब के प्रवचन सुनने की आदत तो बचपन से थी। रामायण पढ़ने की आदत तो बचपन से थी, स्कूल से लौटकर हम रामायण ही पढ़ते थे, हमारी माता श्री जी हमें ये संस्कार दी थी। तो प्रवचन की तरफ हमारा जो है मन उद्वेलित हो गया और हम अपने आप को रोक नहीं पाए, और उसी ड्रेस में हम उस हॉल में प्रवेश करने लगे। तो कुछ भाई लोग उठे और कहा कि अरे भाई, ये आपकी क्लास अभी नहीं है, आपकी क्लास ऊपर में 9 बजे शुरू होगी, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए, आप जाइए। तो दादी ने मंच से अनाउंसमेंट किया कि उस बच्चे को अंदर आने दो। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सोचा वाह, मुझे इतने अच्छे वातावरण में पहले दिन ही बैठने मिल रहा है। और दादी ने फिर बाबा की मुरली शुरू की। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये बाबा की मुरली है, लेकिन सुनते हुए बिल्कुल मैं हो गया। भाई वो भगवान की मुरली थी ना, परमात्मा की मुरली थी। तो मुझे इतना आकर्षित कि वो मुरली, अब आप सोचिए डेलीगेट्स बनकर पहले ही दिन मैं मुरली से पालना बाबा की ले रहा हूँ, और आज लगभग 22 से 23 साल या 24-25 साल हुए होंगे, वो तारीख तो मैंने हिसाब नहीं लगाया है। तो आज मुरली का महोत्सव हम मना रहे हैं, और वो मुरली पहले ही दिन हमने सुनी और दादी ने कहा कि ये बच्चा आने दो। तो वो बड़ा वंडरफुल अनुभव था, और वो अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। और फिर 5 दिन का वहाँ शिविर किया। हमारी परम आदरणीय दीदी उषा बहन जी ने शिविर कराया, गीता दीदी ने शिविर कराया, और वहाँ पर हमें मिले जो सुबह से शाम तक हमारे साथ लगे रहे, वो थे दयाल भाई और सतीश भाई जी। तो दयाल भाई जी हमारी अवस्था को देखकर कहने लगे कि ज़रूर तुम बाबा के बच्चे हो। उस समय तो हमें समझ में नहीं आया कि बाबा क्या है और बच्चे क्या है। और दयाल भाई ने हमारी मैंने आते समय हमारा हाथ ऐसा मुट्ठी बंद किया और कहा कि देखो राजेश भाई, मेरा नाम राजेश भाई है। बाबा ने बाद में मेरी इन सब जो है स्थिति और अवस्था को देखते हुए प्यारे बाबा ने अमृत बेले जो है रास्ते में, जब हम सुबह सुबह 4-4:30 बजे अपने घर से पैदल करते हुए सेंटर जा रहे थे, तो रास्ते में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अनमोल हो। मैंने कहा अरे बाबा, मैं कहाँ अनमोल हूँ, हाँ मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। लगभग समझ लो 2 साल हुए होंगे ज्ञान में चलते हैं, 2 से या 3 साल चले हुए होंगे। तो जो है अनमोल हो कहा। फिर हमने घर में आकर युगल को बताया कि देखो बाबा ने आज हमारा नाम ये रखने कहा है। तो युगल ने कहा कि मेरा नाम भी मेरी माता ने मणि रखा था। तो मैंने वाह, ये तो और अच्छी बात हो गई है। तो एक शब्द युगल की तरफ से मिला मणि, और अनमोल शब्द मिला बाबा की तरफ से। तो वाह, ये ऐसा युगल बना, समझ लो अनमोल और मणि का ऐसी जोड़ी बनी जो वास्तव में बाद में
लोग महसूस करने लगे, जहाँ भी जाते तो महसूस करने लगे लोग कि वास्तव में ये अनमोल मणि की जोड़ी है। तो अब अनमोल मणि के नाम से जो कार्यक्रम शुरू हुए अनवरत, तो पूरा देश और विदेश जो है कुछ भी बाकी नहीं रहा। हाँ, जो हमने सुना था कि भगवान एक प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि तू मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तू मेरे मार्ग पर चल कर तो देख, तेरे लिए सारा जहां ना खोल दूं तो कहना। वो वास्तव में मैं आत्मा अपने इस पूरे जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। तो आज ये जो मुरली महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें पूरे देश भर से जो भाई बहन और जो वरिष्ठ हमारे दयाल भाई सतीश भाई जी लोग जुड़े हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं पद्म सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ब्राह्मण परिवार का, बाबा का और गृहस्थ में रहते हुए हमारी श्रीमती रागिनी का और बच्चे मेरे बड़े बेटे जो रूपम भाई के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे जो माउंट आबू में रह रहे हैं, और हमारा जो दूसरे नंबर का बेटा मृदुल, जो नाम में ही मृदुल है और उसकी वाणी ही मृदुल है, और जिसके नाम में ही रूप है, वो रूपवान, गुणवान, वो सत्यवान, वो पवित्र रूपम भाई। इन सब का सहयोग मुझे ऐसा मिला कि मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, देखो, जब मैं वहाँ से लौट कर आया माउंट आबू से, तो दीदी ने कहा कि 7 दिन का कोर्स करना है। तो हम जब कोर्स कराने बैठे तो हर एक बात का मैं जवाब देता चला गया। तो दीदी भी आश्चर्यचकित रही। उन्होंने कहा कि अरे, आपको तो कोर्स की आवश्यकता ही नहीं, आप तो पूरा कोर्स करके आए हैं। वास्तव में हम माउंट आबू में ही, ज्ञान सरोवर में ही बाबा का कोर्स पूरा उठा लिए थे, और फिर यहाँ हम, और बाबा ने पहले दिन ही मुरली क्लास में बिठा दिया था। तो दीदी को भी वही अनुभव हुआ। और देखो, दीदी जी ने अपनी त्याग और तपस्या से जो यहाँ पर चौबे कॉलोनी का सेंटर बनाया, उस सेंटर पर हम प्रतिदिन सुबह जो है कभी 3:30 बजे पहुँच जाते, कभी 4 बजे पहुँच जाते। तो दीदी कहती, अरे भाई राजेश भाई, आप इतने नशे में हो, 4-3:30 बजे आप घर में योग किया करो, यहाँ 5 बजे आया करो। हमें तो मालूम नहीं था। हमको तो लगता था कि भाई सवेरे अमृत बेले का योग जैसे वहाँ करते थे माउंट आबू में 3:30 बजे, वैसे यहाँ भी होता होगा। तो हम चले जाते थे। और देखो, हमारी परम आदरणीय दीदी कमला दीदी जी है, जिन्होंने त्याग तपस्या करके इतना बड़ा सेंटर और इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर शांति सरोवर बनाया। तो उन्होंने असुवन भर भर के हमें समझाया, बिल्कुल अपने पास में बिठाकर, और यज्ञ की पूरी बातें बताई, मुरली की एक एक गहन गंभीर बातें बताई, और खूब सेवा का अवसर दिया। जहाँ भी सेंटर का उद्घाटन होता तो दीदी हमें स्वागत गीत गाने के लिए ले जाती। हाँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी सेंटर दीदी ने जो है खोले, वो सब सेंटरों पर दीदी हमको अपने साथ कार में ले जाती, और हमें ऐसे लगने लगा जैसे मैं गृहस्थी नहीं, एक कुमार हूँ। और वास्तव में लोगों को भी यही अनुभव होने लगा कि ये कहते थे, क्यों भाई आप कुमार हो क्या? ऐसे ही ये भ्रम में एक बार हमें शांतामणि दादी जी ने कहा कि देखो, तुम कुमार हो, तुम जो है यज्ञ में समर्पित हो जाओ। तो फिर करुणा भाई जी ने कहा कि नहीं दादी, ये कुमार नहीं है, लेकिन कुमार जैसा जीवन जीता है, इस तो गृहस्थी वाला है। तो देखो, हमें क्या मालूम था कि गृहस्थ के द्वारा ही प्यारे बाबा इतनी सेवा कराएंगे। तो ये जो मुरली महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें सबसे पहले परम शुक्रिया उस परवरदिगार परमात्मा शिव बाबा का है, जिन्होंने मुझे इस तरह से चुना।